Assalamualaikum students, welcome to Fawz Logic Lounge. Hope all of you are doing well. हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलस बाय एहसन यूसुफ की एक्सरसाइज नंबर 10.2. लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल में डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये देखेंगे कि डबल इंटेग्रल हो और आपने एरिया फाइंड करना हो तो आप एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे. तो आपकी स्टेटमेंट आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पर. स्टेटमेंट क्या कह रही है, आपने फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y is equal to x here and a straight line y is equal to 2x plus 3. वो कह रहा है एरिया होगा पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के दरमियान बाउंड हुआ एरिया होगा, आपने वो फाइंड करके देना है बाय मींस ऑफ डबल इंटीग्रेशन. तो एरिया किस तरह से हम फाइंड करेंगे वो देखते हैं. सबसे पहले आपको पैराबोला के बारे में पता होना चाहिए. पैराबोला क्या होता है? पैराबोला इज लाइक दिस कप शेप. पैराबोला आपके पास दो तरह से होता है. अगर पैराबोला के अंदर जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर पैराबोला में एक्स स्क्वायर की इक्वेशन हो तो आप पैराबोला को ड्रॉ करते हो इस तरह से, और अगर वाई का स्क्वायर होता तो हम पैराबोला को ड्रॉ करते हैं इस तरह से. तो हमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो हम पैराबोला को इस एक्सिस में इस तरह से ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे पैराबोला ड्रॉ कर लिया. नेक्स्ट वो कह रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन है जो क्या है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. अब हमें नहीं पता कि ये लाइन कहाँ से पास करी है, तो हम चेक करेंगे कि क्या ये लाइन ओरिजिन से पास करी है या नहीं. तो उसके लिए हम y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट का कंसेप्ट देखते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे. जब y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2. यानी कि जब x की वैल्यू -3/2 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी, ये वाला पॉइंट. और जब y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करोगे, x की वैल्यू को 0 पुट करोगे. जब x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3. यानी x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी. तो ये दो पॉइंट्स आ गए. तो मैं इनको लिख लेती हूँ यहाँ पे. ये जो पॉइंट है जब x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 कब होती है, x की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस पे. यानी यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 3, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा. इसी तरह यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी यहाँ पर और x की वैल्यू -3/2 होगी, तो वो पॉइंट मैंने ये ले लिया. अब इन दो पॉइंट्स को मिला के मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम ये डायग्राम ना बनाए और हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप यहाँ से x की लिमिट्स जैसे अभी मैं निकालने वाली हूँ हम निकाल लेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि y की लोअर लिमिट कौन सी है और अपर लिमिट कौन सी है. तो यहाँ पे देखें इस एरिया जो शेडेड एरिया हमने इसका रीजन का एरिया फाइंड करके देना है, इस रीजन का. तो यहाँ पे ये जो रीजन है यहाँ से बाउंडेड बिलो कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स है, और बाउंडेड अबव से क्या है, स्ट्रेट लाइन से बाउंड है अबव y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. यानी ये लोअर लिमिट होगी y की और ये अपर लिमिट होगी. अब हम x की लिमिट्स निकाल लेते हैं. x की लिमिट्स हम किस तरह से निकालेंगे, आपको यहाँ पे दो इक्वेशंस दी हैं पैराबोला और स्ट्रेट लाइन की, हम दोनों को इक्वल रखेंगे, साइमल्टेनियसली उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की इंटीग्रेशन जो लिमिट्स हैं वो आ जाएंगी. तो हमने दोनों को इक्वल रखा, ये 2x और 3 राइट साइड जाके माइनस के हो गए. हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे. तो यहाँ पे मैंने फैक्टर्स बनाए, यहाँ से x कॉमन आया, यहाँ से 1 कॉमन आया, तो x प्लस 1 इक्वल टू -1 यहाँ से, और x माइनस 3 क्या आ गया, इक्वल टू 3. यानी हमारे पास x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई, -1 से 3 तक. और y की लिमिट्स हमें पहले से ही पता चल चुकी हैं कि ये हमारे पास लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है. तो अब हम अपना एरिया इसके लिमिट्स को इस्तेमाल करते हुए निकाल लेंगे. तो मैंने यहाँ पे लिखा कि हमारा जो एरिया होगा वो क्या होगा. अब आपको पता है कि आप जो वेरिएबल्स वाली लिमिट्स होती हैं उनको पहले वाले इंटीग्रल में पुट करते हो और जो कांस्टेंट होती हैं उनको सेकंड में. अगर दोनों लिमिट्स कांस्टेंट हो तो आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी पहले और बाद में पुट करेंगे. लेकिन अगर वेरिएबल वाली हो तो हम उसको पहले रखते हैं और कांस्टेंट वाली को बाहर रखते हैं. तो वेरिएबल वाली लिमिट्स y की थी तो मैंने x स्क्वायर से 2x प्लस 3 y की लिमिट्स पुट की और डिफरेंशियल लिख दिया dy. और फिर कांस्टेंट लिमिट x की थी -1 से 3 और साथ में मैंने डिफरेंशियल लिख दिया dx. अब ये हमने लिमिट्स पुट कर दी. अब हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन. सबसे पहले y का डिफरेंशियल है यानी y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होगी. तो यहाँ पे देखिए फंक्शन नहीं है यानी क्या है, 1 है. तो 1 की इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट से क्या आएगी, y, और साथ में हम लिमिट्स 2x प्लस 3 से x स्क्वायर ये हमने लिख दी. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे. यानी अपर लिमिट 2x प्लस 3 माइनस लोअर लिमिट x स्क्वायर. अब क्या होगा, ये y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो चुकी है और लिमिट्स पुट हो चुकी हैं. अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे. x की रिस्पेक्ट से देखें यहाँ पे क्या है, x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे पावर रूल लगा देंगे. पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक ऐड और वही पावर डिनोमिनेटर में, यानी x स्क्वायर ओवर 2 प्लस यहाँ पे x नहीं है तो 1 की इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट से x तो 3x आ जाएगा, माइनस यहाँ पे x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 प्रेजेंट है तो पावर रूल x क्यूब ओवर 3 और साथ में लिमिट्स क्या है 3 से -1.
अब मैं क्या करूँगी, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहे हैं मेरे पास, बाकी जो फंक्शन रह जाएगा मैं यहाँ पर लिख दूँगी। अब क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे यानी कि 3 माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे यानी कि -1। तो पहले x की जगह पे मैंने सारा 3 पुट कर दिया, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी x की जगह पे -1 पुट कर दिया। अब जब मैं इनको सॉल्व करूँगी तो क्या बनेगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, ये भी 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 3 का क्यूब आएगा 27 और नीचे 3 तो वो 9 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा 27 कैंसिल हो जाएगा, 9 आ जाएगा। माइनस यहाँ से -1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, -1 का क्यूब -1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे तो +1/3। ये जो 9 है और 9 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, एक प्लस का और एक माइनस का, इधर 9 रह जाएगा, माइनस यहाँ से 1 - 3 आ जाएगा, -2 + 1/3। अब मैं क्या करूँगी, इसका ले लूँगी एलसीएम, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे आएगा -5/3, बाहर वाले माइनस से होगा मल्टीप्लाई तो प्लस का 5/3, अगेन एलसीएम लूँगी तो मेरे पास यहाँ से एरिया आ जाएगा 32/3। ये आपका क्वेश्चन था जिसमें हमने एरिया फाइंड करना था, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के दरमियान बाउंड हुआ था, हमने ये एरिया फाइंड कर लिया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।